आयम्बिल होता क्या है? आयम्बिल में एक ही बार बैठ करके खा सकते हैं, और जैसे आज आपको आयम्बिल करना है तो कल रात 10 बजे के बाद से आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। सुबह उठकर आपको परमात्मा के समक्ष या फिर गुरु भगवान के समक्ष आयम्बिल के पचकान लेने हैं। अब पचकान लेने के बाद नवकारसी आने के बाद आप पानी पी सकते हैं या फिर पोरसी भी कर सकते हैं। नवकारसी सूर्योदय के 48 मिनट के बाद आती है। जैसे 6 बजे अगर सूर्योदय हुआ है तो 6:48 को नवकारसी आ जाएगी। अब पानी कौन सा पीना? तो कच्चा पानी तो नहीं ही पी सकते। कच्चा पानी किसे कहते हैं? जो नॉर्मल नल से भरा हुआ हो या फिर छना हुआ हो, वो कच्चा पानी होता है। तो कच्चा पानी तो आप नहीं पी सकते, सिर्फ पक्का पानी ही पी सकते हैं। मतलब जो पानी छना हो और उबला हुआ हो। पानी में कम से कम 3 उबाल आनी ही चाहिए, तभी वो पक्का पानी कहलाता है। उसके बाद उसको आप रूम टेम्परेचर में थाली में डाल करके ठंडा कर सकते हैं, पर लेकिन फ्रिज में नहीं रख सकते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पक्के पानी में अगर कच्चे पानी की एक बूंद भी गिर जाती है तो पक्के पानी को बनाने का पूरा प्रोसेस आपको वापस से करना पड़ेगा, वो पानी काम नहीं आएगा। आयम्बिल में पानी जितनी बार पीना है पी सकते हैं, पर लेकिन खड़े होकर नहीं, आपको नीचे बैठना है, राइट हैंड नीचे रख कर 3 नवकार गिनकर पानी पीना है, और उसके बाद ग्लास को इस तरह से कपड़े से साफ करके फिर रखना है, और उठते समय फिर से आपको नवकार गिन करके उठना है। जितनी बार आपको पानी पीना है उतनी बार यह क्रिया आपको करनी है। अब जब आप आयम्बिल करने बैठेंगे तो बाजोट आदि रख कर, आसन गादी आदि बिछा करके इस प्रकार से आपको बैठना है। अब आयम्बिल में क्या क्या नहीं खा सकते हैं ये देखते हैं। दूध, दही, तेल, घी, शक्कर, गुड़, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, नमकीन, इन सब का त्याग रहेगा। किसी भी प्रकार के मसाले नहीं चलते हैं, जैसे कि मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, राई, इन सब का भी त्याग रहता है। नमक, काली मिर्च, सॉल्ट, हींग, यह भी सिर्फ वर्धमान तक की ओली के आयम्बिल में चलते हैं, अन्यथा इनका भी त्याग रहता है। अब आप बोलेंगे कि तो फिर आयम्बिल में खाते क्या हैं? तो यह सब चीजें आप आयम्बिल में खा सकते हैं। मूंग, मूंग की दाल, उड़द, चने की दाल, उबले हुए चने, बेसन और गेहूं के खाकरे, चावल की रोटी, बेसन की रोटी, गेहूं की रोटी, पसिया, मुर्रा, ममरा, सूखे मटर यानी कि जो ग्रीन नहीं होते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, यह सब चलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो चीजें त्याग में बताई गई है उन सब का यूज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी खाने वाली चीज में अगर उपयोग होता है तो वह भी आप नहीं खा सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि आयम्बिल में खाते क्या हैं जब घी, तेल, मसाले कुछ भी नहीं है? तो इन शॉर्ट, टेस्टलेस फूड। अब पानी भी आप सूर्यास्त तक ही पी सकते हैं, उसके बाद सीधा अगले दिन नवकारसी के बाद ही पानी पी सकते हैं। सूर्यास्त के 5 मिनट पहले ही आपको पानी का त्याग कर देना है। उसके बाद पारणाहार का पचकान लिया जाता है। उसका पाठ कुछ इस प्रकार है। इसका अर्थ ये होता है कि कल सुबह नवकारसी तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। जिन भी भाई बहनों से तपस्या नहीं होती है, तो जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनकी अनुमोदना और सेवा भक्ति करने से आपके अंतराय कर्मों का क्षय होगा और शीघ्र ही आप भी साता पूर्वक तपस्या कर पाएंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन।